तकरीबन 7 साल बाद ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात उस्तवार हुए हैं, अच्छे हुए हैं। मार्च में जो बैठक हुई थी चाइना की मध्यस्थता के बाद, और जिस तरह से दोनों ही कंट्रीज़ ने एक दूसरे के मुल्क में अपने सफारत खाने, अपने एम्बेसी खोलने का ऐलान किया था और उसकी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। इसके साथ ही एक बड़ी अच्छी खबर यह आई है कि कई सालों के बाद, तकरीबन 10 साल के बाद, ईरान के हाजी मक्का पहुंच चुके हैं। ईरान के हाजी जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। 60,000 से भी ज़्यादा आज़िमीन हज इस साल ईरान से सऊदी अरब जाएंगे। एक बड़ी अच्छी खबर है कि दोनों ही मुल्कों के दरमियान जो तनाव चल रहा था, जो आपस में कशीदगी चल रही थी, जो आपस में जिस तरह से एक दूसरे से के खून के प्यासे हो रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं मोमिन होने के नाते, मुसलमान होने के नाते दोनों के दरमियान जो ये खला है, ये पट रही है, ये दूरी ख़त्म हो रही है और दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। चाहे उसमें सालिसी चाइना ही की हो, लेकिन चाइना भी कहीं ना कहीं इसके लिए मुबारकबाद का मुस्तहिक है, तो उसने कोशिश की और इन दो इस्लामी मुल्कों को, जिनकी वजह से आपस में टकराने की वजह से जिनका लाखों मिलियन डॉलरों का नुकसान हो रहा है फ़ौजी साजो सामान पर, और जिस तरह से सऊदी अरब के ज़रिए बार बार ये इल्ज़ाम ईरान पर लगाया जाता रहा है कि वह हूतियों को के लिए सारा असलहा फराहम करता है और हूतियों से हमला हमेशा जो करवाता है सऊदी अरब में, वो हूतियों से ही करवाता है। इस तरह के आरोप अक्सर लगते रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से हूतियों के साथ भी मुज़ाकरात हुए हैं सऊदी अरब की सरकार के, और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं मगरबी ममालिक में सबसे ज़्यादा अमेरिका और इज़राइल इस पहल को लेकर उसके पेट में दर्द शुरू हो गया था शुरू में ही, और वो परेशान था। और अचानक विदेश मंत्री को सऊदी अरब भेजा गया था अमेरिका के, और उन्होंने इस पर कहीं ना कहीं अचंभा दिखाया था, परेशान हुए थे और ये कहा था, उस पर ऑब्जेक्शन दिखाया था कि आप दोनों मुल्क करीब कैसे आ सकते हैं। जाहिर सी बात है ये किसी भी कीमत पर इन दोनों मुल्कों को, इज़राइल को और अमेरिका को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि किस तरह से ये दोनों इस्लामिक मुल्क आपस में मिल रहे हैं। जो हमारी शरंगेज़ियाँ हैं, जो हमारे फसाद है, जिससे हम लाखों मिलियन डॉलर सऊदी अरब से ले रहे हैं, वो आना बंद हो जाएगा। 1 लाख से ज़्यादा फ़ौज सऊदी अरब में अमेरिका की पड़ी हुई है, जिसकी सैलरी से लेकर खाने पीने तक का हर चीज़ का इंतज़ाम सऊदी सरकार को करना पड़ता है। इतना बड़ा ख़र्चा, इतना बड़ा बोझ सऊदी गवर्नमेंट पर है, और सऊदी गवर्नमेंट ने यह भी कह दिया है अमेरिका से साफ साफ कि अपने फ़ौजियों को आप वापस बुला लीजिए। ये एक अच्छी खबर है कि अब दोनों ही मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और ईरान का ये फ़ैसला कि वो इस साल हाजियों को भेजेगा सऊदी अरब हर साल, हालांकि सऊदी अरब का बड़ा दिल है कि सऊदी अरब हर साल ईरान से ये कहता था कि आप अपने हाजियों को भेजिए, लेकिन ईरान जो है एहतिजाजन अपने हाजियों को नहीं भेज रहा था। लेकिन इस साल जब ये दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया सऊदी अरब के ज़रिए और दोनों के जो दूरियां थी वो कम होनी शुरू हुई, तो ईरान ने यह फ़ैसला किया कि इस साल अपने हाजियों को भेजेगा। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये ईरानी हाजियों का पहला जत्था है, पहला काफ़िला है जो जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड किया हो। जिस तरह से भव्य स्वागत इन हाजियों का किया जा रहा है, जिस तरह से इनको फूल दे करके, इनको माला पहना करके, इनको कहवा पेश करके अरबी जुब्बों में खड़े हुए हैं, और 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों अरबी खड़े हुए हैं। भारतीय हाजियों का भी हमने आपको शॉट दिखाए थे कि जब भारतीय हाजी मदीना मुनव्वरा पर पहला काफ़िला पहुंचा तो वहां पर किस तरह से स्वागत किया गया। लेकिन ये स्वागत भारतीय हाजियों से भी ज़्यादा भव्य है। ज़्यादा इस स्वागत में आप देख सकते हैं कि ज़्यादा वहाँ का स्टाफ, वहाँ का अमला लगा हुआ है, और जितने भी ईरानी हाजी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, आज़िमीन हज पहुँच रहे हैं, उनका किस तरह से पलके बिछा करके स्वागत किया जा रहा है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सऊदी अरब खुले दिल से ईरानियों का स्वागत करने के लिए अपने आप को तैयार कर चुका है, और उनकी हर संभव मदद के लिए किस तरह से आज़िमीन हज बेहतर सहूलियात के साथ अपने फ़राइज़ को अदा कर पाएँ, हज के फ़राइज़ को अदा कर पाएँ, उसके लिए सऊदी सरकार कोशा है। ये एक अच्छा कदम मान के चला जा रहा है सऊदी अरब का। और जिस तरह से ये स्वागत किया गया है, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो हज होने वाला है, उम्मीद की जा रही है कि 27 या 26 तारीख को जो है इस बार हज होगा। इसी महीने की तकरीबन 20 दिन बचे हैं, तो उस हज में तमाम तरह की सहूलियात तमाम हाजियों की दुनिया से आने वाले को जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, बार बार वीडियो शेयर किया जा रहे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ हज है उसके ज़रिए सऊदी अरब के, और बताया जा रहा है कि किस तरह से इस बार हज को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कोरोना के बाद से
ये फुल हज पहली बार हो रहा है। पिछले साल भी कम संख्या में हाजी गए थे, लेकिन इस बार जो पुराना कोटा था उसको बहाल कर दिया गया है और भारत से भी 1,80,000 से ज़्यादा आज़ीमीन हज सऊदी अरब जा रहे हैं। जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। 22 तारीख को 22 जून को आखिरी फ़्लाइट मुंबई से जद्दा के लिए रवाना होगी। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ईरानी हाजी इस साल हज पर जा रहे हैं। ज़ोरदार स्वागत हुआ है हाजियों का। सऊदी अरब जिन हमलों की बात करता रहा है उसमें सबसे गंभीर था 2019 में उसके बड़े तेल संयंत्रों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया था। इस हमले में इन तेल संयंत्रों को भारी नुकसान हुआ था और इससे सऊदी का उत्पादन बाधित हो गया था। सबसे बड़ा ये हमला था, लेकिन लगातार जिस तरह से हूतियों को लेकर के सऊदी सरकार परेशान रहती थी, अब हूतियों की भी सारी मांग मान ली गई है। उनसे भी एक 19 या 20 पॉइंट पर जो है एक दोनों के दरमियान एक मुआहिदा हुआ है और उसके ज़रिए शांति पूरे खत्ते में बहाल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।